मुरारीलाल चस्ट हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में शासन द्वारा प्राप्त पीएफटी मशीन की शुरुआत की गई। मशीन का उद्घाटन जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संजय काला एवं विभागाध्यक्ष की उपस्थिति में किया गया। मशीन पर सबसे पहले स्थानीय डॉक्टर आर के तिवारी का लंग्स निरीक्षण कराया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय वर्मा ने बताया कि इस मशीन द्वारा मरीजों के लंग्स की ब्रीथिंग क्षमता के साथ साथ फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन को रक्त तक पहुंचाने की क्षमता भी उचित आकलन किया जा सकेगा। इससे आईएलडी एवं अस्थमा, लंग डिसीजेस एवं पल्मोनरी वैस्कुलर डिसीज के मरीजों की शीघ्र निदान हो सकेगा। पूर्व एचओडी डॉक्टर आनंद कुमार ने बताया कि इस मशीन के द्वारा मरीजों के इलाज के दौरान सुधार का भी आकलन सुगम हो जाएगा। पूर्व में विभाग में सिर्फ पीएफटी की जांच संभव थी, अब पीईटी मशीन डीएलसीओ के साथ आ जाने से मरीजों का त्वरित एवं सुरक्षित इलाज और उसके परिणाम का आकलन किया जाना संभव हो पाएगा। अभी हमें शासन से एक पीएफटी विद डीएलसीओ मशीन प्राप्त हुई है। पहले हम लोग अपने डिपार्टमेंट में सिर्फ पीएफटी कर पाते थे, स्पायरोमेट्री जिसे हम लोग कहते हैं। ये उससे एडवांस मशीन है जिसमें हम लोग स्पायरोमेट्री के साथ साथ डिफ्यूज़न कैपेसिटी कर पाते हैं। डिफ्यूज़न कैपेसिटी का मतलब है कि लंग्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी के साथ कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, वो एक कैपेसिटी टेस्ट करने की होती है। लंग्स की फंक्शनल कैपेसिटी जिसे हम लोग कह सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर, कितने परसेंट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके ब्लड में ट्रांसफ्यूज़ कर पा रहे हैं, इसे हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। क्योंकि यही एक मीडिया है, डिफ्यूज़न ही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में है वो शरीर में ट्रांसफ़र होती है। तो लंग्स की इस कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए अभी हमारे पास मशीन नहीं थी, अब डीएलसीओ करके मशीन आई है, जिससे उन पेशेंट्स में ख़ास करके जो पेशेंट्स आईएलडी के हैं, जो पेशेंट ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ के हैं, जो पेशेंट सीओपीडी के हैं या जो वैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसका सबसे बड़ा उपयोग मैं समझता हूँ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ में हो सकता है, जिसमें कुछ ऑक्यूपेशन, जैसा आप लोग जानते हैं कि कुछ ऑक्यूपेशन है जिसमें लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे घटती है, जैसे खदान वर्कर हैं या जो लोग बहुत पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो उनका मॉनिटरिंग करना आसान हो जाएगा। अगर उनको कुछ सिम्टम है तो उनको इनिशियल सिम्टम शुरू करके और फिर ये असेस करना कि उनके लंग की कैपेसिटी कितनी है, और फ्यूचर में 3 महीने या 6 महीने बाद फिर से मॉनिटर किया जा सकता है कि क्या उस वर्क से उनके लंग्स की डिफ्यूज़न कैपेसिटी में कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। साथ ही आईएलडी के पेशेंट्स में इसका बहुत रोल है कि आईएलडी के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स आ गई हैं। आईएलडी के पेशेंट्स को जो एंटीफाइब्रोटिक ड्रग हैं जैसे निंडाटेनेब है या परफेनाडोन है, उनका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले और ट्रीटमेंट शुरू करने के 6 महीने बाद कितना इम्प्रूवमेंट आया, ये असेस करना सिर्फ डीएलसीओ से पॉसिबल है, लंग फंक्शन से पॉसिबल नहीं है। तो इस मामले में ये मशीन हम लोगों की बहुत हेल्प करेगी। और हम लोग एक स्टडी भी प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में एक ट्रायल भी प्लान कर रहे हैं इस तरह के पेशेंट में, जो पेशेंट्स को हम लोग सीओपीडी के पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और उसके 6 महीने बाद फिर से डीएलसीओ करके देखेंगे कि क्या उस ट्रीटमेंट से कितना इम्प्रूवमेंट लंग्स की कैपेसिटी में आया है। सीओ के हम लोग मिनिमम चार्जेस लेंगे 150 रुपीज़। कितना चार्ज रखा है? 150 रुपीज़, क्योंकि वो जो गैस होती है उसकी रिफिल, उसको रिफिल कराना होता है। प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? पीएफटी विद डीएलसीओ करने में लगभग 35 से 45 मिनट का समय लगता है। पेशेंट का कोऑपरेशन। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना सीवी हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।